नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्च बेधड़क पे। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेरा भारत महान। देश में एक देश एक चुनाव पर छिड़ी बहस के बीच अब इंडिया का नाम भारत करने पर सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल हुआ यूं कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है। अब विपक्ष इस पर हमलावर हो गया है। डिजिटल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना। डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें, फिर हिंदुस्तान को ज्ञान दें। 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, इसमें क्या आपत्ति? तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या संसद के विशेष सत्र में देश का नाम बदल जाएगा? क्या विपक्ष के इंडिया नाम रखने पर बीजेपी ने फैसला लिया है? और अगर देश का नाम भारत हो जाएगा तो विपक्ष क्या बौखलाया हुआ है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ा जा सकता है कि भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, और अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि INDIA गठबंधन से ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि देश का नाम तक बदल देंगे। अगर कल हमने अपने गठबंधन का नाम भारत रख लिया तो क्या भारत का नाम भी बदल देंगे? हमारा देश भारत, वो भारत जिसे दुनिया में तरह तरह के नाम से पुकारा जाता है। कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान कहता है। जिसे जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। संविधान में जिसे इंडिया दैट इज भारत कहा जाता है, वो भारत जिस पर आज नाम को लेकर सियासत गरमा गई है, वो भारत जिसे आज इंडिया और भारत कहने पर देश के सियासतदान आमने सामने हो गए हैं, जिसका सियासी गणित आज कह रहा है कि इंडिया नॉट मीन्स भारत, भारत मीन्स ओनली भारत। भारत वो जो इंडिया से बड़ी और पुरानी संस्कृति है, जिसका नाम पुराना और ऐतिहासिक है। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे, भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। तो क्या वाकई ये लड़ाई जायज है? सवाल इसलिए क्योंकि भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहाँ इंडोनेशिया में सिंध नदी कहाँ थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सिंध नदी कहाँ थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है, वहाँ कहाँ थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हो गया है, इसलिए सरकार डरी हुई है। विपक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि क्या अब इसरो का नाम बिसरो कर दिया जाएगा, इंडिया गेट का नाम भारत गेट कर दिया जाएगा, SBI का नाम SBB कर दिया जाएगा, और उन स्कीम्स का क्या होगा जिन्हें सरकार ने अमृतकाल की योजना बताकर शुरू किया, जैसे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया,
स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो ये तक पूछ डाला कि जब इतना सब बदल रहा है तो ऑल इंडिया रेडियो क्या पूरे भारत का रेडियो कहलाने लगेगा? आईपीएस, आईएएस अफसर क्या कहलाएंगे? क्योंकि वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। अगर गुलामी का प्रतीक है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को कहें, भाई स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। दरअसल हुआ यूं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया भर के बड़े नेता G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं और इन विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया। इसके लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया जिसमें परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। ये पत्र जैसे ही सामने आया तो इसमें विवाद पैदा हो गया। विपक्ष इसे संविधान का उल्लंघन बताने लगा। इधर विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि इंडिया गठबंधन से भाजपा डरी हुई है और देश का नाम बदलने की ये बड़ी साजिश है। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अगर गुलामी का प्रतीक है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को कहें, भाई स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना, डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें, फिर हिंदुस्तान को ज्ञान दें। कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। अब सियासत शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कलाकारों से लेकर नेताओं तक दो धड़ों में बंट गया। कोई भारत के समर्थन में आया तो विपक्ष ने इसे संविधान के विरुद्ध कदम करार दिया। बॉलीवुड से लेकर देश के खिलाड़ियों ने भारत का समर्थन कर दिया और कहा कि देश का नाम भारत हो जाना चाहिए। वहीं ये भी कहा जाने लगा कि सरकार जो सरप्राइज सेशन बुला रही है उसमें देश का नाम बदलने की साजिश रची जा रही है। यानी आजादी के 76 साल बाद देश भर में इंडिया पर चर्चा हो रही है। ऐसे में नाम को लेकर छिड़ी बहस कहां तक जाएगी? संविधान में इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा या नहीं? इस पर संसद में बिल लाकर क्या तय होगा? ये सब तो चर्चा में ही है। इससे ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इंडिया का नाम भारत हो गया तो कितना कुछ बदल जाएगा। क्या हर वो नाम बदल जाएगा जिसमें इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। इधर G20 सम्मेलन से पहले केंद्र सरकार के एक फैसले ने विपक्षी पार्टियों को नाराज कर दिया। दरअसल सरकार की ओर से जारी आधिकारिक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जिक्र है। इस घटना के बाद से विरोधी दलों के नेताओं से इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद गौरव गोगोई मेरे साथ हैं। सर, विशेष सत्र में अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इंडिया के हटाकर जो है भारत बिल को लाने की बात कर रही है। किस तरह से देखते हैं इस बिल को आप? इंडिया नाम से नफरत क्यों? चंद्रयान पे जो मिशन गया वो किस एजेंसी ने भेजा? इसरो में आए क्या है? इंडिया। हमारे जो इंजीनियर्स IIT से निकलकर पूरे विश्व भर में बड़े बड़े कंपनियों के CEO हैं, वो IIT में आए क्या है? इंडिया। जो पुलिस का जो आज विभिन्न राज्यों में हमारे लोगों की सुरक्षा करता है वो IPS में आई किसका? इंडिया। तो आज राजनीति इतने नीचे स्तर तक जा चुकी है कि आज देश को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे इंडिया अलायंस को देखते हुए, हमारी मजबूती को देखते हुए आज भाजपा डर चुकी है और उसी डर का आज ये प्रमाण हमको मिल रहा है। लेकिन आज जब G20 के डिनर के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया तो उसमें भी लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस लेटर को भी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वही तो आज वो उस इंडिया में जो जब से हमारा इंडिया अलायंस आ गया है तब से जाके ये इनको इंडिया शब्द से ही नफरत हो गई।
जिस इंडिया पे हम गर्व करते हैं, जिस इंडिया की जब हमारे खिलाड़ी बाहर जाके ओलंपिक्स में जाते हैं, अभी जाके हमारे नीरज चोपड़ा इंडिया के फ्लैग को उन्होंने लहराया और इंडिया को उनके लिए उन्होंने स्वर्ण पदक लेके आए हैं। तो जिस इंडिया को लेकर कोई खिलाड़ी, कोई जवान, कोई किसान, कोई राजनीति, कोई समाज सेवक गर्व महसूस करता है, आज उसी इंडिया से भाजपा को घृणा महसूस हो रही है। लेकिन एक लास्ट सवाल लूंगी, अगर ये बिल आता है तो आप किस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे? देखिए, हर 2 दिन बाद कोई नए नए बिल का नाम उल्लेख करती है, तो ये जुमलों की एक सरकार है। सदन का एक मजाक बना रखा है। सदन में प्रश्नकाल हो, सदन में 0 आवर हो, सरकार जवाबदेही हो और पारदर्शिता के द्वारा सदन को आज देश के सामने तो स्पष्ट करे कि क्या क्या बिल आना चाहती है। कभी एक बिल का नाम लेंगे, 2 दिन बाद दूसरे बिल का नाम लेगी, तो पूरे एक नाटक बना के रखा है वर्तमान की भाजपा सरकार। डरी हुई सरकार है, खिसकती हुई सरकार है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं कनिका, सच में धड़क दिल्ली। इधर उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपने बयान में कहा था कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए क्योंकि यह गुलामी का प्रतीक है। वहीं नरेश बंसल से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने बात करते हुए उन्होंने फिर कहा कि देश की जनता देश का नाम इंडिया नहीं भारत मानती है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, मानसून सत्र में आपने सवाल खड़ा किया था कि इंडिया हटा देना चाहिए, भारत रखना चाहिए, और अब उसी को लेकर के बातें तेज हो गई हैं। एक इनविटेशन दिया गया है प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से, डिनर इनविटेशन है वो, उस पर लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। देखिए, भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अगले 25 वर्षों में 2047 तक भारत अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा, इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भारत की महामहिम प्रधानमंत्री जी ने G20 के आमंत्रण में जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है वो सराहनीय है। देश की 140 करोड़ जनता की भावना है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और भारत की कोटि कोटि जनता की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और सराहना करता हूं। सर, आपके मन में यह विचार कैसे आया कि इंडिया नाम को जो है हटा देना चाहिए संविधान से और भारत रखना चाहिए? देखिए, मैं अपने विद्यार्थी जीवन से राष्ट्रवादी विचारधारा का हूं और मेरा मानना है कि ये राष्ट्र बढ़ेगा निज गौरव, निज स्वाभिमान से। जब मैं राजनीति के क्षेत्र में नहीं आया था तब भी अनेक गोष्ठियों में मैं इस प्रकार के विषय रखता था, अनेक विचार विमर्शों में भाग लेता था और यहां भी मैंने कई बार प्रयास किया इसी विषय पर। 4 या 5 बार मेरा 0 आवर भी स्वीकार हुआ, किंतु विपक्ष ने के रवैये के कारण सदन नहीं चला, मुझे रखने का मौका नहीं मिला। तब कोई गठबंधन था नहीं जब स्वीकार हुआ था। जब मुझे मौका मिला विशेष उल्लेख के, तो मैंने विशेष उल्लेख के अंतर्गत इस विषय को उठाया। लेकिन सर, देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है ये राज्यों का एक संघ है और अगर इंडिया हटाया जाता है तो राज्यों के संघ पर एक प्रहार होगा सरकार का। नहीं, कैसे प्रहार होगा? इंडिया तो 200 साल पहले, 300 साल पहले हमको मिला, जो हजारों साल से लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो ये तो हजारों वर्षों का है, कहां से विखंडन हो रहा है? ये भारत एक है। लेकिन साथ ही विपक्षी नेता यह भी कह रहे हैं कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए जो है इंडिया सबसे अब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। देखिए, मैं उनके गठबंधन का नाम इंडिया मानता ही नहीं और कोई नहीं मानता। वो जिस प्रकार से उसको लिख रहे हैं, इंडिया है ही नहीं। उनके गठबंधन का नाम है I.N.D.I.A और जब इस प्रकार से लगाते हैं, एब्रीवेशंस पे लगाते हैं, तो हर अक्षर का अपना एक अर्थ होता है। तो इसी तरह से इसमें भी हर अक्षर का अपना अर्थ है। I का अर्थ है इटालियन, N का अर्थ है नक्सल, D का अर्थ है डायनेस्टी, I का अर्थ है इस्लामिक, A का अर्थ है एसोसिएशन। तो ये विदेशी ताकतें, नक्सलवाद, परिवारवाद और इस्लामिक तुष्टीकरण, इसका ये एक घमंडिया गठबंधन है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच में धड़क, दिल्ली।
केंद्र सरकार और विपक्ष में इंडिया बनाम भारत पर सियासत छिड़ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी का अमृतकाल चल रहा है। इस अमृतकाल में गुलामी की मानसिकता को हम मिटा देंगे। G20 की बैठक में आने वाले मेहमानों को राष्ट्रपति ने डिनर का निमंत्रण दिया है। उस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालकर टैलेंट को, इनोवेशन को निखारने का प्रयास है। अब देखिए, देश में क्या स्थिति बनाकर रख दी गई थी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इंटेलिजेंस का पैमाना मान लिया गया था, जबकि भाषा तो सिर्फ संवाद का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम पर है। संविधान से इंडिया शब्द को खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में बहस छिड़ी। इंडिया शब्द को हटाने को लेकर सरकार ने कई बार इसके संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से अपने संबोधन में ऐसा इशारा कर चुके हैं। आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश में अमृतकाल चल रहा है और इस काल में गुलामी की मानसिकता को खत्म करने की बात हुई। नए संसद भवन का निर्माण, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू लगाना इसके उदाहरण है। अब इस क्रम में देश का एक नाम भारत करने की तैयारी चल रही है। संसद के मानसून सत्र में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसे बड़ी प्रमुखता से उठाया और कहा कि इंडिया शब्द से गुलामी की दास्तां है। संविधान में संशोधन करके इसे हटाना चाहिए। ये राष्ट्र बढ़ेगा निज गौरव, निज स्वाभिमान से। जब मैं राजनीति के क्षेत्र में नहीं आया था, तब भी अनेक गोष्ठियों में मैं इस प्रकार के विषय रखता था, अनेक विचार विमर्शों में भाग लेता था और यहां भी मैंने कई बार प्रयास किया इसी विषय पर। 4 या 5 बार मेरा 0 आवर भी स्वीकार हुआ, किंतु विपक्ष ने के रवैये के कारण सदन नहीं चला, मुझे रखने का मौका नहीं मिला। तब कोई गठबंधन था नहीं जब स्वीकार हुआ था। जब मुझे मौका मिला विशेष उल्लेख के, तो मैंने विशेष उल्लेख के अंतर्गत इस विषय को उठाया। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि भारत शब्द के प्रति देश के लोगों का एक अलग ही आकर्षण, सम्मान है। इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत जो है सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे पास एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसकी महत्ता के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। तो और मूल नाम भारत है। भारत में जो प्रेरणा है, भारत के अंदर जो ऊर्जा है, भारत में जो भारत के प्रति जो श्रद्धा है, वो इंडिया के प्रति दूर दूर नहीं है। और देश के लोगों को समझना चाहिए कि जाने अनजाने में हम लोगों से जो इंडिया शब्द निकल रहा है, हम स्वयं ही अपने को गालियों का पात्र बना रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने कहा कि इनके इंडिया नाम को हम मानते ही नहीं। बंसल की माने तो इंडिया के नाम में शामिल हर अंग्रेजी शब्द का अपना अलग अर्थ है। 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में क्या कुछ खास होगा, इसके एजेंडे किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन देश में इंडिया शब्द हटाने की बात सामने आने पर सियासत गर्मा गई। राजीव तिवारी, सच बेधड़क, दिल्ली।